1970 में इंदिरा गांधी जी ने कहा, मतदाता मूर्खों का एक टोला है। अब राहुल गांधी जी कहते हैं ईवीएम खराब है तो ईवीएम को भी हटा दें। इलेक्शन कमीशन खराब है तो क्या उसको भी हटा दें। वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते तो उसको भी हटा दें। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। मतदाता सूची में धांधली को लेकर देश की सियासत में भूचाल आ गया है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगा रहा है, लेकिन अब इस सियासी घमासान में बीजेपी ने एक जबरदस्त पलटवार किया है और कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा पन्ना खोला है जो 45 साल पुराना है। बीजेपी ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सीधा हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि 1980 से 82 के बीच जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक भी नहीं थी, तब भी उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में दर्ज था। इस दावे को और हवा दी बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 1980 की मतदाता सूची का एक हिस्सा साझा करते हुए इसे घोर चुनावी कदाचार बताया। बीजेपी का आरोप है कि 1968 में राजीव गांधी से शादी के बाद भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही 1980 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा गया था। यह कानून का सीधा उल्लंघन था। बीजेपी का दावा है कि भारी विरोध के बाद 1982 में उनका नाम लिस्ट से हटाया गया था। हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने इन सभी आरोपों को आज के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी 45 साल पुराने मामले को उठाकर हाल के चुनावों में हुई गड़बड़ी के सवालों से बचना चाहती है। तो चलिए अब समझते हैं कि विपक्ष के मूल आरोप क्या हैं जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर विशेषकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और अब बिहार में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली की है। विपक्ष का दावा है कर्नाटक के महादेवपुरा में ही एक ही कमरे से 80 वोटर समेत 1 लाख से ज्यादा अवैध वोट गिने गए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ही दिनों में वोटर लिस्ट में 1 करोड़ से ज्यादा नए नाम जुड़ गए। और अब कांग्रेस बिहार में चल रही विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कह रही है कि यह विपक्षी मतदाताओं को सूची से हटाने की एक साजिश है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि उसकी प्रक्रियाएं पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से यहां तक कहा कि वो अपने दावों को लेकर एक शपथ पत्र दाखिल करे और सबूत पेश करे। आयोग ने कांग्रेस पर 2018 के एक मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। साफ है यह लड़ाई अब सिर्फ मतदाता सूची की नहीं बल्कि विश्वसनीयता की बन गई है। एक तरफ 45 साल पुराने आरोप हैं तो दूसरी तरफ हालिया चुनावों में गड़बड़ी के दावे। इस आरोप प्रत्यारोप के बवंडर में सच क्या है यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इसने देश की चुनावी प्रक्रिया पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है। मैं आपको फिर एक बार 1977 में ले जाऊं, 1999 में ले जाऊं और आज 2025 में वापस ले आऊं। 1970 में इंदिरा गांधी जी ने कहा, वोटर्स आर अ बंच ऑफ फूल्स, मतदाता मूर्खों का एक टोला है, इंदिरा जी ने कहा। राजीव जी ने कहा, बैलेट पेपर लूटने का काम होता है तो बैलेट पेपर को खत्म करना चाहिए। अब दादी ने कहा था मतदाता खराब है तो क्या मतदाता को हटा दें। पिता ने कहा था बैलेट पेपर खराब है तो बैलेट पेपर हट गया। अब राहुल गांधी जी कहते हैं ईवीएम खराब है तो ईवीएम को भी हटा दें। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन खराब है तो क्या उसको भी हटा दें।
वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते तो उसको भी हटा दें। तो रखें किसको देश में? ये पार्टी और परिवार तय करे भी क्या करना है। दादी से लेके पिता पोते तक की मैंने आपको कहानी बता दी, 77 से लेके 2025 तक। कांग्रेस पार्टी तय कर ले। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।